देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नए राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि पूरे देश के राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश माना जाता है। और ऐसे प्रदेश का मुझे जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जहां तक मेरे काम करने का तरीका है, जो मेरे 35 साल का अनुभव है, मैं करता रहा हूँ कि सबको लेकर के भी मैं चलता हूँ। और प्रदेश में भी मैं आया हूँ तो टीम के जितने भी सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, उन सबको साथ ले करके मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो कार्य करता है, जो जमीनी कार्य करता है, वो सर्वोपरि होता है। और ये मेरा काम करने का तरीका है कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय देता हूँ, और उनके मान सम्मान की रक्षा का हमेशा चिंता मैं सदैव करता रहा हूँ, और आगे भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं करता रहा हूँ। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है, जो 25 दिसंबर को होगा। और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा, और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गाँव में भी सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारी पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक आदम पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति, उसका भी उद्घाटन होगा। और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस 26 तारीख को, जो 2022 में गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, जो उनकी सोच है कि वीर बाल दिवस, जो हमारे साहबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बलि अपना शहादत दिया था, उसको समाज के निचले स्तर तक अपने नौजवान बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हमारा एक 26 तारीख से वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभाएं होंगी और विद्यालयों में कार्यक्रम, जो विद्यालय में बच्चे एकत्रीकरण करते हैं, वहां पर उन बच्चों के बीच में जाकर के वीर बालकों के बारे में बताना, ताकि हमारे समाज में एक नया दिशा डेवलप हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है कि SIR का कार्यक्रम, SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम छूटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति है उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा, उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य उसको पूरा करें। साथ ही साथ मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मैं सबको लेकर के और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि चूंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के स्तंभ में मेरा निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत फंड वाला नेता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे संगठन का कार्य हो, जो हमारे सरकार का योजना हो, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप लोग निश्चित तौर से कवर करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
सर, आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से विपक्ष पीडीए की बात कर रहा है, 2024 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आपने देखे हैं। इस तरीके से लग रहा है कि पीडीए की कार्ड का कौन सा फार्मूला होगा? देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस, एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल है। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में, 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम, और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम, और लगातार 3 वर्ष में अगर आप देखें